जी सुंबुल स्ट्रीट, जल्दी आ जाइए। हेलो अंकल यरदाल, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ डेरिन, कहो क्या बात है। क्या डेरिन है? मेरी बात कराइए। मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनना इसे। देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं जानता हूँ मेरा बेटा इडियट है, मगर तुम तो तमाम सूरत हाल से वाकिफ हो ना। यरदाल क्या हुआ? डेरिन बेटा, और ये अनकरा की बात करना बंद करो अब। रिजा को भेज रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। ये तुम अनकरा के बारे में क्या बात कर रहे हो? यार, क्या तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? सब्र करो, थोड़ा बात करने दो मुझे उससे। शावेज उसे लंच पर अकेला छोड़कर न जाने कहां चला गया। कह रही थी उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद वो नहीं रुका। तो फिर रिजा से कहकर उसे यहाँ बुला लेते हैं, उससे बात करके मना लेंगे। अब वो अनकरा जा रही है, वो शावेज से शादी करना नहीं चाहती। ये तो होना ही था, आखिर उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना यरदाल। क्या तुमसे पूछा कि क्या सही है या नहीं? क्या समझती हो तुम मुझे? पागल समझ रखा है क्या? समझता नहीं हो क्या बात को? अब क्या होगा अगर सच में डेरिन मेरी बहू न बनी तो तूरान मुझे बर्बाद कर देगा। वो मुझे सच में बर्बाद करके रख देगा। देखो यरदाल, अगर मामला इतना ही खराब हो चुका है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अगर वापस ना आ पाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरा हाथ पकड़ लिया है तुमने। बहुत तरस आ रहा है मुझ पर। अब ये वक्त आ गया है कि मुझ पर तरस खाया जाए। नहीं यरदाल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? नौरीन, बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा नहीं हूं मैं। जाओ कोई काम ढूंढो अपने लिए। बेहतर है अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओ। कोई अच्छा सा घर ढूंढ लो जाकर, जेल के करीब, ताकि तुम्हें मुझसे मिलने में आसानी हो और तुम चाहो तो बार बार भी आ सको। ट्रैफिक का मसला भी नहीं होगा तुम्हें। कहां मर गए सब? वो इसको दिन में कितनी दफा चेंज करना होगा? 2 बार। कहाँ जा रहे हो? भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिरोज। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे से पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुमने घर जला दिया उसका, मतलब ये क्या हरकत थी? और फिर उसको जाके बचा भी लिया। और मुझे अच्छी तरह से पता था तुम उसको जरूर बचाओगे, क्योंकि चाहे तुम्हें किसी पे कितना ही गुस्सा हो, तुम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो।
क्या कहना चाह रहे हो फिरोज? वो वहीं थी जब मैं बेकरी चला रहा था। वो अंदर गई थी सिर्फ एक चिड़िया को बचाने के लिए। मेरे भाई, आप उससे बचाने के लिए आग में कूद गए थे, हालांकि आपको भी कुछ हो सकता था। लेकिन इससे साबित होता है कि अकेले आप पागल नहीं है, वो भी पागल है जो एक चिड़िया को बचाने के लिए आग में कूद गई। अब तुम सही सवाल कर रहे हो फिरोज, मैं भी यही सोच रहा हूं। क्या मतलब? जो लड़की एक चिड़िया की जान बचाने के लिए आग में कूद सकती है, वो किसी इंसान को मरते हुए छोड़कर कैसे भाग सकती है फिरोज? सवेरा, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? सवेरा, ये सब कैसे हुआ फिरोज? शावेज भाई, काफी देर हो गई, अब चलते हैं। कौन से रूम में है वो? क्या करना है रूम का भाई? रूम नंबर क्या है फिरोज? फर्स्ट फ्लोर पे 124। वो तुम ही थे ना? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्ही ने तो बचाया था ना मुझे आग से। और कौन आग में कूदेगा मुझे बचाने के लिए? रुको यहां। मैं यही हूं तुम्हारे साथ। ज्यादा मत सोचो, आराम करो। किस किस्म की इंसान हो तुम? कौन हो तुम? क्या तुम वही लड़की हो जिसने मेरी मोहब्बत को जानबूझ के मरने के लिए छोड़ दिया? या वो लड़की जो एक चिड़िया की जान बचाने के लिए बिना सोचे आग में कूद गई? कौन हो तुम?
सब खैरियत है? कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रुको और बिल्स पे कर देना। जब उठे तो मुझे फौरन बताना। ध्यान से ड्राइव करना। एहसन, तुम फौरन बतूल को लेकर माल्टे पे हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सवाल नहीं एहसन, सवाल नहीं। जैसा कहा है बस वैसा करो। नहीं सर, अगर कोई मसला हो गया है तो मैं पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस भिजवा देता हूँ। मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा एहसन, जल्दी पहुंचो तुम दोनों। क्या मुसीबत है? हेलो बतूल, कहाँ हो तुम? प्रोसिक्यूटर ने कहीं जाने का कहा है, अपना एड्रेस बताओ, मैं वहीं आता हूँ तुम्हें लेने। हाँ, वो मैं भी पुलिस स्टेशन में ही हूँ। हाँ बस आ रहा हूँ। हाँ निकल रहा हूँ यहाँ से। चलो ठीक है, आता हूँ मैं। तुम पछताओगी रिहा होने पर। तुम वापस जेल जाना चाहोगी मरियम। अब जा। जाने दो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इंसान इस तरह की हरकत कर सकता वो है। लड़की मर सकती थी। जैसे मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है तुम ही बता दो मुझे। यही कि अगर वो इस आग के साथ जल के मर जाती तो तुम्हारा राज भी उसके साथ दफन हो जाता। तुम भी तो तुम हर चीज से आजाद हो जाते। यही सोचा था तुमने। सोच समझ कर बोलो महविश, वो लड़की मेरी। वो लड़की तुम्हारी क्या है? वो तुम्हारी बताओगे मुझे? इतनी स्पेशल है तो चीट क्यों कर रहे हो उसे? ये आखिर क्या है? वो लड़की मेरा पहला प्यार है। उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे नाम कर दी। तुम क्या कर सकती हो ऐसा? नहीं। इसलिए उसके बारे में तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा। मरियम का नाम भी तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। अगर आया तो क्या करोगे? बताओ मुझे, क्या करोगे बताओ। तो दोबारा तुम मेरी शक्ल नहीं देख पाओगी। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम उस दिन उस गाड़ी में मौजूद थे मरियम के साथ। जान ले लूंगा तुम्हारी। तुमने अगर छोड़ा तो मर जाऊंगी मैं। जानता हूं, लेकिन अकेले नहीं मरूंगी। कॉफी लाई हूं। आंटी मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन सच में ही अकेली रह जाओगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मेरी जरूरत नहीं। वैसे भी अब मेरी अना मुझे शावेज के पीछे जाने की इजाजत नहीं देगी। ठीक है, मत जाओ पीछे। शावेज को देखना भी नहीं। नुकसान किसका होगा? उदास कौन होगा फिर? हाँ, तुम होगी। चलो अब हम दोनों बात करते हैं। देखो, मैं यहां तुम्हें समझाने आई हूं। तुम एक बार मेरी बात सुन लो, समझ भी लो। उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए वो कर लेना। अगर मैं समझ सकती तो आज इस सिचुएशन में ना फंसती। बात सुनो, शावेज को पाना चाहती हो ना तो उसके सामने अपने जज्बात मत जाहिर करो। शावेज को पाना चाहती हो ना तो उसके सामने अपने जज्बात मत जाहिर करो। चाहे तुम्हें गुस्सा आए, उदास हो, कुछ भी बुरा लगे, कभी भी उसको मत दिखाओ, वरना वो भाग जाएगा। क्यों आएगा तुम्हारे पास? उसे ऐसा फील कराओ कि तुम्हारे पास आने से दुनिया की कोई भी फिक्र उसके करीब नहीं आ सकती। तुम्हारे साथ खुशी और आखिर वो सुकून का सांस ले सकता है। मैं यही कहने आई थी। अगर शावेज को चाहती हो तो उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना, चाहे वो कितना ही गुस्से में क्यों ना हो। बेशक वो तुम्हें इग्नोर भी कर रहा हो, लेकिन तुम उसे सिर्फ प्यार से ट्रीट करोगी। बस एक यही तरीका है जिससे तुम उसके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाओगी। समझी तुम? होगा फिर यूं कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाओगे। और अगर इस मामले में कोई और एडवाइस चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं।
क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुझसे क्यों छुपाया आपने? क्या? ये मत कहिएगा कि आपको नहीं मालूम। वो रिहा हो गई है, मालूम है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूं उस बात पर? तो जरूर आपका कोई फायदा होगा। बात सुनो, मेरा फायदा तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारी बहन का भी फायदा है। दिमाग इस्तेमाल करो। उस लड़की का रिहा होना बहुत ही जरूरी था। मैंने तुमसे कब कहा कि अपना इंतकाम छोड़ दो? ले लो इंतकाम। बताओ मुझे, आखिर चाहते क्या हो? रिजा से कह देना जो मांगोगे मिल जाएगा। अब जाओ यहां से तुम। मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है, बस मेरे रास्ते में बताइएगा। बेटा। मुझे अपना बेटा मत कहें। शावेज। चाहे आपका बेटा हो या आपकी बेटी, कुछ भी खुद से प्यारा नहीं आपको। बाबा, गुड मॉर्निंग। कब से सो रही हूं मैं? 2-3 घंटे हो गए। उठो मत, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे जाना है, अपने बाबा से मिलना है मुझे। पहले डॉक्टर चेकअप कर ले, फिर चली जाना। यहाँ कोई था, वो चला गया क्या? हाँ, वो भी जख्मी था। मुझे बचाते हुए हुआ होगा। तुम बहुत ही लकी हो, कोई किसी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालता। डॉक्टर ने उसे चेक कर लिया था ना? हाँ, बैंडेज करवा के वो चला गया। एक बात तो बताओ, वो तुमसे प्यार करता है ना?